हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए यहाँ पे एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जो भी बच्चे यहाँ पे आरएमसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे आरएमसी के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो वहां पे एडमिशन लेने के लिए आपके पास किन किन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। ओके, सो आरएमसी सबसे पहले होता क्या है बच्चों? आरएमसी आपके पास राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है जो सिचुएटेड है उत्तराखंड के देहरादून सिटी में। तो ये कॉलेज, ये स्कूल बड़ा ही काफी रेपुटेटेड स्कूल है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे एडमिशंस लेते हैं किसके लिए? अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए। यहाँ पे एडमिशन लेके बच्चे अपने एनडीए और सीडीएस के गोल को अचीव करते हैं, फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं। तो ये कंपटीशन काफी ही टिपिकल और टफ होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट हमारे पास यहाँ पे होने वाला है। तो बच्चों, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पे चाहिए होगा, दैट विल बी अ बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, अब इस डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट यहां पे क्यों है? सो बर्थ सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कहां से बच्चों? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। ओके, वहां से साइन होना चाहिए। यहां पे इस डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास जो रिक्वायर्ड एज है बच्चों, वो 11.5 से 13 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। क्लियर? तो इसीलिए इस डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट यहां पे होता है कि आपका एज हम पता कर सके, या वो भी जो इंस्टीट्यूट आपके पास इस एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रहा है वो आपकी एज पता कर सके, क्या आप 11.5 या 13 ईयर्स के बीच में लाइक करते हो या नहीं। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपके पास यहां पे मैंडेटरी होता है बच्चों, वो होता है डोमिसाइल। अब डोमिसाइल यहां पे आपकी नागरिकता को बताएगा बच्चों कि आप इंडियन के सिटीजन हो। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा है जो उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट से इस फॉर्म को भरता है, तो उसे उत्तराखंड स्टेट का, टिहरी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल वहां पे लगाना पड़ेगा, ताकि जो भी अथॉरिटीज आपके फॉर्म चेक करे वो ये देख पाए कि आप लोग यहीं के इंडियन सिटीजन हो और इंडिया में उत्तराखंड पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। तो डोमिसाइल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो टाइम लेता है बच्चों बनने में। अगर आपके पास नहीं है तो इसे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी बनाइएगा। थर्ड है बच्चों यहां पे SC ST सर्टिफिकेट। अगर आप लोग इस फॉर्म को SC या ST सर्टिफिकेट से भर रहे हो तो आपके पास इस डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है। ओके, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है बच्चों, जो बताएगा कि आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करते हो। अगर आपने इस सर्टिफिकेट को दिखाकर पेपर भरा है अपने, तो आपके पास इस सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता तो आप जनरल कैंडिडेट्स ट्रीट किए जाओगे। ओके, फोर्थ में मूव करते हैं बच्चों। फोर्थ सर्टिफिकेट यहां पे है प्रिंसिपल सर्टिफिकेट। अब ये प्रिंसिपल सर्टिफिकेट में आपके बच्चों यहां पे होता क्या है कि आप एडमिशन लेते हो क्लास 8th में। ओके, तो दैट्स मीन क्लास 8 से पहले आप कौन सी क्लास में पढ़ोगे? 7th क्लास में। अब ये तो नहीं है कि आप डायरेक्टली सैनिक स्कूल में चले जाओगे या आरएमसी स्कूल में चले जाओगे। अब होता यह है कि आपका 7th का रिकॉर्ड ट्रैक किया जाता है स्कूल्स की अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग। ओके, कि आप 7th में पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। ओके, आपने पूरा क्लास ढंग से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, 1st to 7th आपने क्लियरली पास किया है नहीं किया है। तो जिस स्कूल में आप प्रेजेंटली पढ़ रहे हो उस स्कूल के प्रिंसिपल से आपको एक सर्टिफिकेट फ्रेम करवाना है, जो वहां पे आपको लिख के देंगे कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट मेरे स्कूल का स्टूडेंट है और इसने 7th तक मेरे पास पढ़ा है और ये एलिजिबल है क्लास 8th में एडमिशन लेने के लिए। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए बच्चों। पांचवा डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए बच्चों वो है आधार कार्ड। ओके, यहां पे जितने भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, आई होप सबके पास आधार कार्ड
होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी आईडी है बच्चों हर किसी इंडियन सिटीजन की, जो कि हर किसी के पास होती है। इसके अलावा आपके पास 2 फोटोग्राफ्स भी होनी चाहिए बच्चों। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं बच्चों, तो आप आरएमसी का पेपर या एग्जाम भर सकते हो। अब आरएमसी का एग्जाम भरने के लिए आपके पास, या आरएमसी का फॉर्म भरने के लिए आपके पास कितना फीस लगता है, तो हमारे पास ये पेपर कंडक्ट किया जाता है 2 कैंडिडेट्स के लिए, जनरल एससी और एसटी कैंडिडेट। तो जनरल कैंडिडेट का जो यहां पे फीस होता है बच्चों इस फॉर्म के लिए, वो होता है 600, और एससी एसटी कैंडिडेट का ये फीस है 555। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब आपके पास बच्चों अगर ये 6 के 6 डॉक्यूमेंट्स है तो आप अप्लाई के लिए, और आपके लिए गुड लक आरएमसी एग्जाम्स के लिए। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे मैं आपको आरएमसी का फीस स्ट्रक्चर समझाऊंगा।